Welcome to the class everyone. Today's topic is different ways to greet people and say goodbye. तो जब भी आप किसी से मिलते हैं, ग्रीट का मतलब होता है जब आप किसी से मिलें तो आप उनका स्वागत कैसे करते हैं, विदा लेते वक्त आप क्या बोलते हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है। स्पेशली इंग्लिश में अलग अलग फ्रेजेस हैं, अलग अलग तरीके से हम ग्रीट करते हैं। हिंदी में आप मिलते वक्त और विदा लेते वक्त दोनों ही समय नमस्कार करते हैं, लेकिन इंग्लिश में मिलते वक्त आप कुछ और बोलते हैं और जाते वक्त यानी कि विदा लेते वक्त कुछ और बोलते हैं। इसलिए आज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ध्यान से पूरी वीडियो का देखिएगा ताकि आप सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ सकें और इन्हें आपको यूज़ करना है अब से, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगी, एक्सप्लेन भी करूंगी कि कब आपको किसका यूज़ करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए। तो ध्यान से देखें। सबसे पहला आप देख सकते हैं हे, हाय और हेलो। ये तीनों ही तरीके हैं और मोस्टली आपने हाय का यूज़ करते हुए लोगों को सुना होगा। तो जब भी आप किसी से मिलें इन तीनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हे जो है वो इनफॉर्मल है। फॉर्मल और इनफॉर्मल का फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मल लैंग्वेज जो आप अपने बड़ों के साथ, जिन्हें आप रिस्पेक्ट देते हैं उनके साथ, या फिर ऑफिशियल सेटिंग में, ठीक है, ऐसे सेटिंग में आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो मैं आपसे बोलूँगी वहाँ आप हेलो को प्रेफर करें। उसके अलावा कैजुअल मीटिंग है, आप किसी फ्रेंड से मिल रहे हैं, किसी फैमिली मेम्बर से मिल रहे हैं, तो आप हाय या फिर हे बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप हे, फिर उसका नाम ले सकते हैं, हाय मीरा, हे रोहन, हेलो सर। जब आप ऑफिस में हैं तो हेलो सर। क्लियर। अब आते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन तरीका है, इसके बारे में भी आपने सुना ही है कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग का यूज़ करते हैं। तो ये आप किसी भी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, चाहे फॉर्मल हो या फिर इनफॉर्मल हो। तो बेधड़क आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिक ग्रीटिंग्स हैं। गुड मॉर्निंग बॉस, गुड आफ्टरनून मॉम, गुड इवनिंग रोहन। तो फ्रेंड्स के साथ भी यूज़ करें, वैसे भी यूज़ करें। बस इसमें ध्यान ये रखना होता है टाइम का। अगर आप सुबह के 4 बजे से लेके 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक बोलते हैं तो आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे। दोपहर के 12 बजे से लगभग 5 साढ़े 5 बजे शाम को आप गुड आफ्टरनून बोलेंगे। और अगर आप शाम को मिलते हैं किसी से तो आप गुड इवनिंग बोलेंगे। अब बात आती है रात की। अगर रात में आप किसी से मिलते हैं तो क्या गुड नाइट बोलें? तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ गाइस कि जब आप गुड नाइट बोलते हैं तो वो आप बोलते हैं किसी से विदा लेते वक्त। आप भले ही किसी से रात में मिलें, मिलते वक्त आपको गुड इवनिंग बोलना है। तो शाम को या रात को आप क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग। विदा लेते वक्त गुड नाइट। सो वी यूज़ गुड नाइट टू से गुड बाय। गुड नाइट का मतलब आप सिंपली ये समझिए, इसका मतलब है गुड बाय, ठीक है। तो आप कभी भी किसी से मिलते वक्त गुड नाइट ना बोलें। So you can see here, we can never use good night to say hello, even if we are meeting somebody at night. अगर हम रात में भी मिल रहे हैं तो भी नहीं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपके लिए चारों चीज़ें। अब है लॉन्ग टाइम नो सी। ये एक फ्रेज़ है, या फिर इट्स बीन अ वाइल। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कब यूज़ करना है? ऑफन सेड व्हेन वी आर मीटिंग समवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जब आप किसी से काफ़ी लंबे समय के बाद मिलें। अब ये जो काफ़ी लंबा समय मैं बोल रही हूँ, ये डिपेंड करता है कि आप उस पर्सन से कितनी फ्रिक्वेंटली मिलते हैं। अगर आप किसी से साल भर में एक ही बार मिलते हैं और आप 1 साल बाद मिल रहे हैं तब तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आप किसी से हर हफ्ते मिलते हैं और अभी आपको मिले 1 महीने से ऊपर हो गया है, तब आप बोलेंगे लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब इतने दिन हो गए तुम दिखे नहीं या हम मिले नहीं। सो कैसे बोलना है आपको? हे अनु, लॉन्ग टाइम नो सी। तो कई दिन बाद आप अपनी फ्रेंड से मिले तो आपने ऐसे बोला। या फिर हे अनु, इट्स बीन अ वाइल। और इसके बाद जो फॉलो अप फ्रेज होगा वो क्या होगा? देखिए, वो आप बोल सकते हैं व्हाट्स न्यू, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया तो क्या नया चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। हे अनु, इट्स बीन अ वाइल, व्हाट्स न्यू। ठीक, ये आपने पूछ लिया। तो व्हाट्स न्यू का मतलब है क्या नया है, क्या नया चल रहा है। टू आस्क अबाउट जनरल लाइफ अपडेट्स, क्या अपडेट्स हैं तुम्हारी लाइफ में और क्या हुआ नया, ठीक है। तो इसे कैसे यूज़ करेंगे? हे व्हाट्स न्यू, जवाब आएगा नथिंग। अगर कुछ नया नहीं है, सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले था, तो आप बोलेंगे नथिंग, मतलब कुछ नहीं। व्हाट्स न्यू विद यू, तो इसमें आप फिर से क्वेश्चन करेंगे। जब आप जवाब देते हैं नथिंग, उसके जस्ट बाद क्वेश्चन कर लेंगे व्हाट्स न्यू विद यू, तो यहाँ टोन ये होगा नथिंग। व्हाट्स न्यू विद यू, तो यू पे थोड़ा सा हम जोर देंगे, स्ट्रेस देंगे, ताकि ये चीज़ समझ में आए कि तुम्हारे साथ क्या नया है। या फिर एक और एग्जाम्पल देखिए, व्हाट्स न्यू क्वेश्चन में, आई एम गोइंग टू रीजॉइन माई जॉब।
तो अगर कुछ नया है तो आप उसके बारे में बता देंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 इज़ हाउ इज़ इट गोइंग। इसका मतलब क्या होता है? हाउ इज़ इट गोइंग का मतलब कैसा चल रहा है। टू आस्क अबाउट हाउ लाइफ एंड थिंग्स आर गोइंग जनरली, ठीक है, क्या चल रही है लाइफ में, क्या चल रहा है, ऐसे पूछने के लिए आप पूछते हैं हाउ इज़ इट गोइंग। हे रोहन, हाउ इज़ इट गोइंग? इट्स गोइंग वेल। इसका जवाब क्या देंगे? इट्स गोइंग वेल, ठीक चल रहा है। हाउ अबाउट यू, और तुम बताओ तुम्हारे साथ कैसा चल रहा है। फिर और एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ इज़ इट गोइंग क्या बोल सकते हैं आप? एवरीथिंग इज़ गुड, सब ठीक है, सब ठीक है। हाउ इज़ इट गोइंग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नॉट वेल, अगर नहीं ठीक है सब कुछ, क्या बोलेंगे? नॉट वेल। आई गॉट फायर्ड यस्टरडे, ठीक है। तो जब नहीं ठीक है तो आपने एक्सप्लेन भी किया उसके साथ में। नेक्स्ट इज हाई देयर या फिर हे देयर। ये भी एक इनफॉर्मल तरीका है हेलो बोलने का, तो आप कैसे बोल सकते हैं? इस तरीके से। नेक्स्ट इज हाउडी। हाउडी, हाउ डू यू डू का शॉर्ट फॉर्म है और ये इनफॉर्मल ग्रीटिंग है, अब ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। ये मैंने इसे यहाँ पे इसलिए रख रखा है ताकि आपको बता सकूँ कि इसका यूज़ इतना कॉमन नहीं है, तो इसे नहीं यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। और ये इनफॉर्मल है, कैसे बोलते हैं? हाउडी माई बॉय, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाउ आर यू फीलिंग टुडे। टू आस्क समवंस ओवरऑल वेल बीइंग, ठीक, मतलब आज आपको कैसा लग रहा है, आज आप कैसे हैं। हाउ आर यू फीलिंग टुडे। तो नोटिस करेंगे आप कि जब आपको पता होता है कि तबीयत ख़राब है किसी की, तो भी आप इसे पूछते हैं हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आज आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। मुस्कान, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। नेक्स्ट इज व्हाट्स गोइंग ऑन। टू आस्क अबाउट जनरल हैपनिंग्स, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, ठीक। एग्जाम्पल, हे मॉम व्हाट्स गोइंग ऑन। अगर आप किसी को फ़ोन भी करते हैं, हे मॉम व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, क्लियर। नेक्स्ट इज हाउ आर यू, सभी जानते हैं हाउ आर यू का मतलब आप कैसे हैं। टू आस्क अबाउट जनरल वेल बीइंग। हे अक्षत, हाउ आर यू, जवाब में आई एम गुड, यू। तो इसमें मोस्टली आपको जवाब देने के बाद फिर से क्वेश्चन कर लेना चाहिए। आई एम गुड और आई एम डूइंग वेल, यू मतलब तुम कैसे हो। नेक्स्ट इज व्हाट हैव यू बीन अप टू। इसका मतलब क्या होता है? टू आस्क अबाउट व्हाट अ पर्सन हैव बीन बिजी विद। तो एक तरीके से आप ये पूछ रहे हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट हैव यू बीन अप टू, ये भी आप इसमें मतलब समझ सकते हैं। हे नीरव, व्हाट हैव यू बीन अप टू, क्लियर। अगला है व्हाट्स अप। शॉर्ट में सब भी बोलते हैं, जो कि बिल्कुल ही इनफॉर्मल है, स्लैंग की तरह ले सकते हैं आप इसे। सो व्हाट्स अप यूज़ करते हैं आप टू आस्क समवन व्हाट इज़ गोइंग ऑन। जैसे आपने पूछा व्हाट्स गोइंग ऑन, उसी तरीके से व्हाट्स अप। तो इसमें ज़्यादातर जवाब आता है नथिंग या फिर नथिंग मच, कुछ नहीं या फिर कुछ खास नहीं। हे दीक्षा, व्हाट्स अप। नथिंग, व्हाट्स अप विद यू, ठीक है, कुछ नहीं, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, ठीक है। आगे है इट्स नाइस टू मीट यू। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट में है, इसका मतलब है कि आप चाहे तो इसे यूज़ करें या फिर सीधे यहाँ से शुरू कर लें। It's nice to meet you or nice to meet you. This is a very polite expression to use the first time we meet somebody. जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, मान लीजिए आपका फ्रेंड आपको किसी से इंट्रोड्यूस कराता है, तो भी आप बोलेंगे इट्स नाइस टू मीट यू। या फिर आप किसी से पहली बार किसी भी सिचुएशन में मिलते हैं तो आप बोलते हैं इट्स नाइस टू मीट यू, मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाय प्रियंका, नाइस टू मीट यू। तो इट डिपेंड्स कि आप उसके साथ यूज़ करें या फिर अलग से। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। यहाँ पे देखिए जब हम प्लेजर यूज़ करेंगे तो हम ए का यूज़ करेंगे यहाँ, तो चाहे तो आप इट्स के साथ बनाएं या फिर सिर्फ यहाँ से आप बोल सकते हैं दिस इज़ द सेम एज इट्स नाइस टू मीट यू। बात वही है, आप चाहे ऐसे बोलें चाहे तो जैसे आपने वहाँ बोला था, ठीक है। नेक्स्ट इज इट्स गुड टू सी यू अगेन। जब आप किसी से दोबारा मिलते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कि आप किसी से 2-4 दिन पहले मिले थे, फिर से आपका उससे मिलना हुआ, तो क्या बोलेंगे? इट्स गुड टू सी यू अगेन, ठीक। वी यूज़ दिस ग्रीटिंग फॉर पीपल दैट वी हैव ऑलरेडी मेट बिफोर, जिससे हम मिल चुके हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, नॉट विथ पीपल दैट वी सी ऑफन। अब जिससे आप अक्सर मिल रहे हैं उससे आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। जिससे आप एक बार मिल चुके हैं, दोबारा मिल रहे हैं, उसके साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हे रिया, इट्स गुड टू सी यू अगेन। तुम्हें दोबारा मिलकर, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। How have you been? To ask someone about their life from the last time you met them until now. ये स्पेशली आप तब पूछते हैं जब आप ये पूछना चाहते हैं कि पिछली बार जब मैं तुमसे मिला था तब से लेके अब तक तुम कैसे हो या क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। How have you been? तो देखिए कैसे, Hey रियाज, how have you been? तो जवाब आएगा I've been good, ठीक है, सेंस के ऊपर है। I've been good, how about you? मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। So हाउ हैव यू बीन तब से लेके अब तक। हाउ हैव यू बीन, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम गुड, हाउ हैव यू बीन, ठीक, और बताओ तुम कैसे हो।
तो हाउ आर यू कहने के ये तरीके हैं, हाउ आर यू की जगह आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगला है, अच्छा तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि जिससे आप पहली बार मिलते हैं उससे आप हाउ आर यू बोल सकते हैं। पहली बार आप मिले हैं, हे हाउ आर यू, बट ये आप किसी से नहीं बोल सकते जिससे आप पहली बार मिल रहे हैं, क्योंकि ये आप तभी यूज़ करेंगे जिससे आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, तब से लेके अब तक की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया, आपने सीख लिए वेज टू ग्रीट समवन। नाउ वेज टू से गुड बाय। अब गुड बाय बोलने के तरीके देखते हैं। तो सबसे पहला तो आप जानते हैं बाय। ये कह सकते हैं कि बाय आप किसी के भी साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा फॉर्मल सिचुएशन में जाने की बात करें तो आप गुड बाय का यूज़ करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज सी यू नेक्स्ट टाइम। सी यू नेक्स्ट टाइम मतलब फिर मिलते हैं। ओके डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम। तो जब ये श्योर ना हो कि आप किसी से कब मिलने वाले हैं, कितने दिन में मिलने वाले हैं, तो सिंपली आप बोल दीजिए सी यू नेक्स्ट टाइम, फिर मिलते हैं। सी यू लेटर और सी या लेटर। जब ये सी या लेटर, ये बोलने का एक तरीका है कि थोड़ा जल्दी से बोलिए और इनफॉर्मल माना जाएगा इसको। सी यू लेटर, बाय जेन, सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। तो अब इसमें डिपेंड करता है, हो सकता है आप कुछ देर में ही मिलने वाले हैं, आपने मॉर्निंग में कुछ प्लान किया कि शाम को चलो वहाँ पे मिलते हैं, ओके सी यू लेटर, ठीक है। अगला है सिया। तो वो जो लेटर था वो हटा दिया, बात वही है, इनफॉर्मल हो गया सिया। जैसे आप बाय बोलते हैं सिर्फ सिया बोल के निकल सकते हैं, सिया, दैट्स इट। कैच यू लेटर, सी यू लेटर या कैच यू लेटर। कैच यू लेटर भी इनफॉर्मल है। ओके बाय मुकुल, कैच यू लेटर, ठीक है, बाय मुकुल, मिलता हूँ बाद में। अगला है हैव अ गुड डे या फिर हैव अ नाइस डे। बाय डैडी, हैव अ गुड डे। तो जब दिन में आप किसी से विदा लेते हैं तो आप दिन की शुभकामनाएं देकर निकलते हैं कि आपका दिन शुभ हो, ठीक। तो वहाँ पे आप इसे यूज़ करें, हैव अ गुड डे और हैव अ नाइस डे। हैव अ गुड वन, ये भी हैव अ गुड डे कहने का ही तरीका है, लेकिन ये इनफॉर्मल है, ठीक है। बस हमने डे की जगह वन लगा दिया। सी यू, हैव अ गुड वन, ठीक है, मतलब आपका दिन शुभ हो, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट इज टेक इट ईजी और टेक केयर। टेक इट ईजी इज़ अनदर वे टू से बाय। जैसे आप बाय बोलते हैं वैसे ही टेक इट ईजी भी बोलेंगे, बट याद रखें कि ये आप जैसे स्मॉल टॉक होता है वहाँ पे यूज़ करेंगे। मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे, रास्ते में आपका फ्रेंड मिल गया, थोड़ी सी बातचीत हुई, तो आप बोल सकते हैं ओके टेक इट ईजी, मीन्स ओके बाय। इट्स वेरी सिंपल, ये भी इनफॉर्मल है। टेक इट ईजी यू गाइज, आई विल सी यू सून, ठीक, फिर मिलते हैं। नेक्स्ट इज बाय बाय, मोस्टली ऑफन यूज्ड विद किड्स, ठीक है, ज़्यादातर बच्चों के साथ हम 2 बार बाय बाय का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट इज अंटिल नेक्स्ट टाइम। जैसा कि समझ में आ रहा है, अंटिल नेक्स्ट टाइम मतलब अगली बार तक। तो ये आप तब यूज़ करते हैं, ये भी एक तरीका है बाय बोलने का, जब आपको पता है कि अगली बार आप मिलने वाले हैं। जैसे बोलते हैं ना बाय फॉर नाउ, दैट मीन्स कि आगे हम मिलने वाले हैं। तो वैसे ही बाय फॉर नाउ के लिए ये है अंटिल नेक्स्ट टाइम, ठीक, अगली बार तक के लिए बाय। टेक केयर एवरीवन, गुड बाय, अंटिल नेक्स्ट टाइम। क्लियर। I've got to get going, ये एक बहुत ही अच्छी लाइन है आपके लिए, इसे रट लीजिए। जब भी आपको कहीं से निकलना होता है तो ऑल ऑफ सडन आप बाय बोल कर नहीं निकलते, आप बोलते हैं कि मुझे जाना होगा या मुझे जाना है, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे I've got to get going। I've got to get going, I have to wake up early tomorrow morning, ठीक है, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है, मुझे जाना है, बाय। तो इतना बोल के आप निकल गए। मतलब इसको बोलने के बाद आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं, बट शुरुआत करेंगे I've got to get going, ठीक। नेक्स्ट इज I'm off, ये इनफॉर्मल तरीका है, ये भी वही है कि मैं चल रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। राइट देन I'm off, ठीक, तो कोई बातचीत चल रही है वहाँ पे, ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ, I'm off। Anyway, I'm off, I've got a busy day tomorrow, कल मेरा बहुत ही बिजी दिन रहेगा, मैं निकलता हूँ, ठीक है। चलिए, क्विक कॉन्वर्सेशंस फॉर प्रैक्टिस। अब कॉन्वर्सेशन में थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये कॉन्वर्सेशन है मॉम एंड सन के बीच में। मॉम सेज हेलो सन, हेलो बेटा, हाउ आर यू डूइंग, तुम कैसे हो। सन सेज आई एम डूइंग वेल, मैं ठीक हूँ। हाउ हैव यू बिन, आप कैसे हो, आप बताओ। मॉम सेज आई बीन वेल टू, मैं भी ठीक हूँ। हाउ वॉज योर डे, तुम्हारा दिन कैसा था। सन सेज वेल इट वॉज प्रिटी मच हेक्टिक टुडे, आज बहुत ही बिजी था मैं, हेक्टिक मतलब वेरी बिजी। एंड इवन नाउ, अभी भी I've got a lot on my plate, ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब है कि अभी बहुत कुछ करना है। I've got a lot on my plate, इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि प्लेट है और उसमें बहुत सारा खाना भरा हुआ है, तो आपको सब कुछ खाना है, ठीक है। तो वैसे ही अभी काम बहुत सारा पड़ा हुआ है, मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। I've got a lot on my
plate. So mom says, oh dear, you take a rest in your room. तुम अपने कमरे में आराम करो. I'll get you something to eat. मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ. Son says, sure mom. ठीक है माँ. Mom says, take care. Clear? Next conversation is between Rahul and Sarah. मीटिंग अ कज़न एट अ पार्टी आफ्टर सो लॉन्ग. ठीक है, तो एक पार्टी में कज़न से मिल रहे हैं काफ़ी समय के बाद. राहुल सेज, हे सारा, लॉन्ग टाइम नो सी. काफ़ी टाइम हो गया, मिले नहीं. सारा सेज, हे राहुल, या हाउ हैव यू बीन. तुम कैसे हो, मतलब पिछली बार जब मिले थे तब से अब तक तुम कैसे हो. राहुल सेज, आई हैव बीन बिजी विद माई करियर एंड प्रोजेक्ट्स. इट डिपेंड्स कि क्या पूछा गया. अगर कैसे पूछा गया तो बोल सकते हैं आई हैव बीन वेल. लेकिन अगर पूछा गया है कि मतलब क्या चल रहा है तब से अब तक, तो बता दिया कि बिजी थे. आई हैव बीन बिजी विद माई करियर एंड प्रोजेक्ट्स. हाउ आर यू डूइंग. तुम कैसी हो. व्हाट्स न्यू, क्या है नया. ठीक है. सारा सेज, आई एम डूइंग वेल. मैं ठीक हूँ. जस्ट हैव बीन बिजी विद ऑफिस एंड होम लेटली. ऑफिस और घर के कामों में बिजी थी हाल फिलहाल में. राहुल सेज, ओके कम लेट्स एंजॉय द पार्टी. चलो पार्टी एंजॉय करते हैं. सारा सेज, या लेट्स गो. चलो ठीक है. आफ्टर द पार्टी गेट्स ओवर. जब पार्टी ओवर हो जाती है, राहुल सेज, वेल सारा, आई हैड अ गुड टाइम. मैंने काफ़ी अच्छा समय बिताया. थैंक यू. तो सारा कहती है, सेम हियर, आईड बेटर गेट गोइंग. राहुल, सी यू अराउंड. सी यू अराउंड मीन्स कि मिलेंगे, फिर से मिलते रहेंगे. राहुल से, श्योर, टेक इट ईजी मीन्स बाय. समझ गए आप, टेक इट ईजी का यूज़ यहाँ पे फिर से हो गया. एक नया फ्रेज आपको मिला, सी यू अराउंड एंड आई बेटर गेट गोइंग. ये आपको मिला कि मुझे निकलना होगा बोलने के लिए. क्लियर गाइस. तो कैसा लगा आज का आपको ये लेसन. इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए. तो ये हो गया आपके लिए लेसन कंप्लीट. और अब से आप इन ग्रीटिंग्स का यूज़ ज़रूर से करें और गुड बाय बोलने के तरीक़ों का भी ध्यान रखें. आई हैव गॉट टू गेट गोइंग, आईड बेटर गेट गोइंग, इन सभी का यूज़ करें तो आपकी लैंग्वेज इम्प्रेसिव लगेगी. मिलते हूँ आपसे अगले लेसन में. तब तक करते रहिए आप प्रैक्टिस. जय हिंद.